बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय हो जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर, इस उद्घोष का जो असर पड़ रहा है 22 जनवरी के बाद, और खासकर जो अधर्मी लोग हैं उन पर तो अद्भुत रूप से जो है मतलब भगवान का प्रकोप टूट पड़ा है। प्रकोप क्या है? वो तो जो उचित प्रकोप है, जो आपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो लोग डंडा डिजर्व करते हैं अब उनको डंडा पड़ना चालू हो गया है। उसमें से एक थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो जब बड़ा इनफेमस रहा। उनका एक वीडियो था, आज भी शायद यूट्यूब पे होगा, नहीं होगा पता नहीं, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स में वो जज बना रहे थे किसी तरीके से। जनता बेहतर समझती होगी। और उनको राज्यसभा नहीं मिली सर। बताइए, देश का इतना बड़ा वकील, केजरीवाल के सारे केस लड़ने वाले, कांग्रेस के सारे केस लड़ने वाले, सुप्रीम कोर्ट में जिसकी तूती बोलती थी, जिनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, उस बेचारे को एक राज्यसभा सीट के लिए तरसा दिया गया, वो भी श्योर शॉट सीट हिमाचल प्रदेश से। सर, ये हुआ क्या है? और ये बात तो सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी की नहीं है, वो तो पहली सीढ़ी थी। जैसे उसके बाद तो भड़बड़ा के जो है पूरा हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरने लगी। ये क्या हुआ सर? कुछ जानकारी दीजिए, जरा समृद्ध करिए हमें भी। सर, ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको ऑपरेशन लोटस चिल्ला रहा है, पर इनफैक्ट इट इज नॉट ऑपरेशन लोटस। सच ये है कि ये बंटी बबली की आपसी लड़ाई है, एंड दे आर वॉशिंग देयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। बंटी बंटी बबली बोले बबली, तो राहुल प्रियंका। राहुल प्रियंका। सर, सीधी सी बात है, आज कांग्रेस में जो भी गुटबंदी है उसमें एक गुट प्रियंका जी का है और एक गुट राहुल जी का है। और निश्चित रूप से भाई, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में बेटा जो है माँ का थोड़ा ज्यादा लाडला होता है, माँ का वरदहस्त यह है। और अच्छा, तो माँ, आपका ही, मैं अपनी प्रतिक्रिया बाद में दूंगा, आप कहिए जी, प्लीज। तो सर बात यह कि हाल फिलहाल तो कांग्रेस पे कब्जा है, ये है राहुल जी का है। और उन्होंने कठपुतली एक मतलब अध्यक्ष बैठा रखा है और बाकी वो काम करते ही हैं, सारे डिसीजन वो स्वयं लेते हैं। और प्रियंका जी को किसी ने समझा दिया है कि आप तो एकदम, आपकी शक्ल एक तो दादी से मिलती है और आपकी नाक एकदम दादी से मिलती है, और आप साड़ी भी उन्हीं की, आपको मालूम है प्रियंका जी जब प्रचार में जाती हैं तो दादी की पुरानी साड़ियां पहनती हैं। तो सर, हिमाचल में दो गुट हैं कांग्रेस के। एक जो पुराना सत्ताधारी परिवार था जिसका नाम था राजा वीरभद्र सिंह। सर वो मंडी के, या पता नहीं, हाँ मंडी के शायद, मतलब शिमले के, हिमाचल के राजा साहब थे वीरभद्र सिंह जी। राज खानदान थे, तो उनका पिछले दिनों देहांत हो गया। एंड उस परिवार से सोनिया जी का, ओरिजिनली सोनिया जी का बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे संबंध थे, और वो सबसे बड़े सिपह सालार थे सोनिया जी के। फिर प्रियंका जी से उनकी बड़े बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई। प्रियंका जी को शौक चल रहा है कि हम भी जो है शिमला में घर बनाएंगे। तो वो घर बनाने का पूरा प्रोसेस, प्रियंका जी जो है वो कायदन तो जमीन ले नहीं सकती, तो उनके लिए वो स्पेशल परमिशन दिला के उनको वहां से एक बहुत प्राइम लैंड पहली बात तो अलॉट कराई गई। उस पे उनका घर बना, वो घर उनको पसंद नहीं आ रहा, तो 2 बार तोड़ के बना वो घर, और उस घर को बनने में 6 या 7 साल लगे। और वो पूरा प्रोसेस जो है वो वीरभद्र सिंह जी के परिवार ने पूरा किया। फिर साहब वीरभद्र सिंह जी मर गए, तो उनकी वाइफ जो हैं रानी साहिबा, वो मंडी से दोबारा उपचुनाव हुआ, उसमें उनको सहानुभूति लहर में वो वापस जीत गई मंडी का उपचुनाव, मंडी लोकसभा सीट का। फिर विधानसभा लड़ी गई और विधानसभा में भाजपा हारी,
तो जब कांग्रेस का बहुमत आ गया तो अब पेच फंसा कि सीएम कौन बनेगा। तो सब ये जो कांग्रेस के जो पुराने परिवार हैं, जो काबिज हैं, ये तो अपना सत्ता का अधिकार सिर्फ हमको है, शासन करने का अधिकार सिर्फ हमको है, इस फोबिया से या इस मनोवृत्ति मनोदशा से ग्रस्त है ना ये लोग सब। तो उधर रानी साहिबा ने जो है वो, और उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह जी, उनको जो है वो था कि नहीं, हम हमारे अलावा बन कौन सकता है। तो यहां पे सब फिर रिट काम किया राहुल जी का, और ये सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जो है ये राहुल जी के आदमी हैं। तो प्रियंका जी की नहीं चली और बड़ी मुश्किल से रानी साहिबा और उनके बेटे को मनाया गया, और उनके बेटे को फिर उप मंत्री तो नहीं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का बड़ा मलाईदार पद दिया गया पहली बात तो, और उनको मना लिया गया कि नहीं सुखविंदर सुक्खू ही बनेंगे। तो सब सुखविंदर सुक्खू की ये इक्वेशन है हिमाचल में। अब सुखविंदर, आपने देखा होगा कि G20 के डिनर में कोई नहीं आया था, पर सुखविंदर सुक्खू आए थे। राम मंदिर के उद्घाटन में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में रामलला की, कोई कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं आया था या कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं गया था, सुखविंदर सुक्खू आए थे। तो अब ये उनकी क्या पॉलिसी है और इस पॉलिसी से राहुल जी सहमत हैं कि नहीं है, ये तो जांच का विषय है, या वो इस कदर पार्टी लाइन से विपरीत चलते हैं, क्या करते हैं ये सब। पर जब राज्यसभा का, जब मनोनयन की बात आई, जब राज्यसभा का चुनाव लड़ने की बात आई, तो वो हमारे जज मेकर वकील साहब जो हैं, जो जज बना देते हैं, सर हम लोग वहाँ, हमारे यहाँ जो यूपी में लौंडे जो है ना, वो कई बार मस्ती करते हैं तो बोलते हैं कि जिसको हमने पहला डिप्टी कलेक्टर हो गया, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हमारे अभिषेक, अब सर इनका नाम पड़ गया था, अगर आपको ध्यान हो, जब इनकी ये सीडी आई थी मार्केट में, तो अभिषेक ने इनका नाम है, सोशल मीडिया पे इनको हम लोग बोलते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। सर ये जो है कार की पिछली सीट पे महिला वकीलों को जज बना देते हैं। बल्कि वो हमारे यहाँ तो कॉलेजेस में, स्कूलों में, और इधर मनबड़ लौंडे जो आपस में हो कि साले ढेर बोलबे तब जज बना दे। तो हाँ कि ये जज बनाते हैं तब कार की पिछली सीट पे, एकदम जहां जहां मिल जाए जगह। सीडी तो कमरे की थी सर, हैं? सीडी तो इनके अपने चैम्बर की थी। नहीं सर, उसमें 2-3 तो सीडी थी, एक बताते ड्राइवर ने जो है रिकॉर्ड कर ली थी, कार के पीछे की भी है सीडी। अच्छा, अच्छी बात। अच्छा जी, तो सर इनको जो है राज्यसभा की टिकट दे दी गई हिमाचल से, तो हिमाचल वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी। खैर साहब कोई बात नहीं, तो वो जो राज्यसभा में जो कांड हुआ आपने देखा ही। पर सर इसके पीछे उसके, सर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हो गई, सब कुछ हो गई, पर तब तक किसी को यह अंदेशा नहीं था कि सरकार गिर जाएगी या हिमाचल की सरकार खतरे में आ जाएगी। पर अब आज की पोजीशन सर सुबह की ये थी कि जो है वो 6 विधायक शिमला से उठाकर, और अगर आप चंडीगढ़ से शिमला जाए तो रास्ते में कालका पड़ता है, कालका में एक छोटी सी एक पहाड़ी है, वो बड़ी खूबसूरत सी जगह है, उसको मोरने हिल्स बोलते हैं, वहां पे कुछ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। तो सर ये विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट करने की विधा का प्रतिपादन भी कांग्रेस ने ही किया था, हैं? अपने विधायक, दूसरे के विधायक को उठा के रिजॉर्ट में ठहराना, ले जाना। जी सर देखिए, भारतीय कांग्रेस का हर विधानसभा में जहां उसकी सरकार होती है, वहां एक बहुत बड़ा सत्य है, भगदड़ किसी की पार्टी में मचे
भाजपा एनसीपी के पास जाए, शिवसेना को डिस्टर्ब करे, जदयू को डिस्टर्ब करे, या कहीं, या लेट्स से ऑपरेशन लोटस एक सच्चाई है, वो कुछ भी करे, और भाजपा का किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से चल रहा हो, सबसे पहले कांग्रेस अपना विधायक लेके भागती है। ये सबसे वल्नरेबल, ये कब निकल जाएंगे पता नहीं। किसी का कुछ भी हो रहा हो सर, कांग्रेस लेके भाग जाती बेंगलोर, डीके शिव कुमार के रिजॉर्ट में। पहले राजस्थान में भी होता था, खैर आप बताएं जी। तो सर अब नियरेस्ट था ये मोरने हिल्स, वहां पे भाजपा की सरकार है भाई, हरियाणा में खट्टर साहब हैं। तो सबसे पहले तो कल इन्होंने अपने 6 विधायक बताते हैं कि मोरने हिल्स में शिफ्ट किए। 3 निर्दल हैं, उनसे पहले ही शायद इनकी बातचीत हो गई थी। किसने शिफ्ट किए? विक्रमादित्य जी ने? विक्रमादित्य ने, ओके, मतलब पिंकी गुट ने। अच्छा, पिंकी गुट ने। अच्छा सर, यहाँ पे लड़ाई, ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये खामखा ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया है। इनफैक्ट इट इज प्रियंका जी वर्सेस राहुल जी। ये प्रियंका और राहुल एक दूसरे को निपटा रहे हैं सर। ठीक है, गुड इनफ। और आपको एक बात और बताऊं, अभिषेक मनु सिंह जी की जगह यहां से प्रियंका जी को लड़ना था राज्यसभा। राज्यसभा, और इस पे दोनों भाई बहनों की लड़ाई हुई। इसी वजह से तो वो न्याय यात्रा में नहीं गई, बहन जी बीमार पड़ गई। और न्याय यात्रा तो सर 40-45 दिन से चल रही है, 45 दिन से तुम बीमार पड़ी हो। और सर एक दिन गई थी तो क्या हाल कर रहा था उनका? तो सर यहां से हिमाचल से वो खुद राज्यसभा का चुनाव लड़नी थी, उनको टिकट नहीं दी राहुल जी ने टिकट नहीं दी, अभिषेक मनु सिंघवी को दे दी। तो उन्होंने सबसे पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी को निपटाया। उसके बाद अगला ऑपरेशन किया गया कि वो 6 विधायक, वो 3 निर्दल, तो अब ये 10 हो गए ना, तो 25 भाजपा के हैं। इधर इन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमारे पास तो 20 हैं, ये नहीं है, सिर्फ 6 नहीं है, हमारे पास मेरे संपर्क में 20 विधायक हैं, 40 हैं कांग्रेस के, जिसमें से 20 जो है, इन्होंने दावा ठोक दिया कि 20 हमारे साथ। अच्छा सर, इसमें भाजपा का इंटरेस्ट क्या है? आपने देखा होगा कि भाजपा बड़े राजनीतिक परिवारों को अपने परिवार में शामिल करने का उन्होंने एक अभियान चला रखा है, और पूरे देश में हर राज्य में जो भी बड़ा नेता है, बड़ा राजनीतिक परिवार है, जिनका इन्फ्लुएंस एक बड़े एरिया में है, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और बड़ी इज्जत से, बड़े मान सम्मान के साथ, बड़े ओहदे, बड़े पद देके पूरा विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको शामिल किया जा रहा है। तो भाजपा को एक बात समझ में आ गई है सर, कि ये जो परिवार है ना सर, अपना रानी साहिबा का परिवार, वीरभद्र सिंह जी का, सर ये शिमला क्षेत्र की 19 विधानसभा सीटों को कंट्रोल करता है, और वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ रहा है, और भाजपा ट्रेडिशनली वहां से कमजोर रही। तो भाजपा के बड़ी लीड जो संगठन है, वो ये हमेशा से ये मानता रहा है कि हमें जो है शिमला एरिया में की जो 19 सीटें हैं, उनको, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ये हर 5 साल में जो सरकार बदलती है, वो शिमले से ही बदलती है जी। वहां पे जैसे इस बार के चुनाव में 19 में से सिर्फ 3 सीट भाजपा जीती है। तो वो एक कमजोर नस है भाजपा की। तो भाजपा का इंटरेस्ट ये है सर कि वो दे वुड लव टू हैव द वीरभद्र फैमिली इन देयर फोल्ड। अच्छा सर, एक दूसरी चीज बता दूं कि 2 ही स्टेट मुझे दिखाई देते हैं पूरे इंडिया में जो कि क्षत्रिय बहुल है, राजपूत डोमिनेटेड, 2 ही, हिमाचल एंड उत्तराखंड। अच्छा, दोनों आर्मी
एक्स आर्मी पीपल और आर्मी पीपल का बाहुल्य है दोनों राज्यों में। इन दोनों राज्यों की बॉर्डर स्टेट है। दोनों बॉर्डर स्टेट है, और इन दोनों राज्यों की एक खासियत है कि ये दोनों हर 5 साल पे रोटी पलट के खाते हैं। तो सर, भाजपा would love to have वीरभद्र फैमिली इन देयर फोल्ड। अच्छा, जो समझदार फैमिलीज हैं वो ये देख भी रही हैं कि अच्छा, इस वक्त भाजपा में हिमाचल में बड़ी लीडरशिप का एक थोड़ा सा वॉइड चल भी रहा है ना। जैसे भाई धूमल फैमिली, अनुराग ठाकुर फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था उसको खत्म किया, और उनको जो ये गलतफहमी थी कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ हम ही बने, उनको भी थी ये गलतफहमी, उसको निपटाया। आपको यह ध्यान होगा कि पिछले चुनाव में, इस वाले चुनाव में नहीं, उससे पिछले चुनाव में 7 उनके काकस के 7 विधायक 7 हरवा दिए भाजपा ने। और जब जिसने हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा किया था कि हमारा मुख्यमंत्री ये रहेगा, इनके चेहरे पर चुनाव क्योंकि लड़ा जाएगा, रिजल्ट आया मुझे तो याद है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे याद है कि भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करें, पर वहां पे उनको ब्लैकमेल करके सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करवाया गया, और सीएम साहब को ही अपनी विधानसभा लूज करनी पड़ी, और उसके बाद उनका ये हुआ कि भाई क्लेम खत्म हो गया। सीएम और उनके गुट के 6 अन्य विधायक, जो उनकी जो मेन काकस था ना, 7 सीट हरवा दी थी। और वो धूमल जी को, अच्छा, उसके बाद उनके धूमल बेटे जी को को ना, हाँ धूमल जी को, हाँ, और बेटे को तब लिया गया जब इस शर्त पे कि बाप बेटा में से कौन रहेगा ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए, या बाप रहेगा या बेटा रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। और ये भाजपा का पुराना सिद्धांत रहा है। भाई आखिर उनको क्या दिक्कत थी, वसुंधरा जी से क्या दिक्कत थी राजस्थान में? वसुंधरा जी यही तो कहती थी कि मेरे बेटे को जो है, मैं मुख्यमंत्री रहूंगी, मेरा बेटा केंद्र में मंत्री रहेगा। मोदी जी ने कहा नो, दोनों में से कोई एक रहेगा। अगर आपको अपने बेटे की राजनीति करानी तो आप संन्यास लीजिए। सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजनाथ सिंह है। बेटा मंत्री नहीं बन पाता, और जबकि नोएडा से विधायक है, और अपने दम पे बहुत पहले से विधायक है, 17 से पहले से भी विधायक है, पंकज सिंह जी। तो मैं आपको बताऊं सर, तो भाजपा तो ये चाहती है कि वीरभद्र सिंह एंड फैमिली हमारे साथ आ जाए। और सर देखिए, एक बात बताऊं, भाजपा अगर चाह जाएगी तो आज नहीं तो कल तो ले ही लेगी। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि आज जो है वो क्या नाम, आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए डीके शिव कुमार और हुड्डा साहब की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह तो एक बार ऐसा आभास हुआ था, एक बार ऐसा वो आया था कि सुक्खू साहब के बारे में अफवाह चल पड़ी थी कि उन्हें इस्तीफा दे दिया है। तो अब जो है ऐसा शो किया जा रहा है कि नहीं, सुक्खू की और विक्रमादित्य सिंह की सुलह हो गई आपस में, पर नहीं, असल में सुलह दिल्ली में हुई है। असल में सुलह भाई बहन की हुई है, क्योंकि लड़ाई भाई बहन की है। तो हाँ जी जी। एक तो सर आपने जो कहा था, चूंकि भाई बहन की बात आ गई है, तो ये हमारे यहाँ सर पैट्रियार्कल नहीं है, ये शब्द भी बाहर का है, और ये मानसिकता सोनिया गांधी की जो है इतालवी मानसिकता है कि लड़की नहीं लड़के को, ये उनकी मानसिकता है पैट्रियार्कल। हमारे यहाँ सर ज्यादा है, इटालियन सोसाइटी में हमसे ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ ये वहीं से आ रहा है। हमारे यहाँ क्या संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी नहीं है, अनुराधा पटेल नहीं है, सॉरी, और भी मतलब, हाँ, जिसने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाली, बहुत आराम से संभाली, क्या समस्या है? सुप्रिया सुले को दी ही जा रही थी। केसीआर की बेटी है, शरद पवार की बेटी है सर, कनिमोझी, डीएमके वाली, और ये सब रीसेंट है सर, ये सब बहुत रीसेंट है। खैर आप आगे बताएं सर, तो मैं वही क्लियर करना चाह रहा था जी। हाँ, तो सर मैं एक बात बताऊं कि ये कांग्रेस
प्रचारित ये कर रही है कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया और सुक्खू की कुर्सी बच गई है, परंतु सच ये है कि समझौता दिल्ली में हुआ है दोनों भाई बहन में, और वहां से जब हरी झंडी आई है कि अच्छा रुको, ये प्रियंका जी ने सीजफायर किया है, नहीं तो आज प्रियंका जी राहुल जी की एक सरकार और खा जाती। फैक्ट है ये। सरकार का मतलब है कि भाई 24 से चुनाव के पहले फंड चाहिए, तो आएगा। तो ये तो बड़ी बेशर्मी से सर आपके सत्य हिंदी वाले आपस में बात करते हैं कि तेलंगाना में आ गई है, चलिए अब कुछ रिसोर्स आ जाएंगे कांग्रेस के पास। अरे राज्य सरकार का मतलब रिसोर्स होता है चुनाव लड़ने के लिए। खैर एक वो अलग मैटर है। दूसरी बात जो आपने, उसका मैं कारण बताऊं आपको, रिसोर्स वाली बात है। यही कारण है कि कांग्रेस हमेशा एक कमजोर आदमी, जिसका कोई आधार ना हो, जिसके साथ कोई विधायक ना हो, वो अपने विधायकों पर एक कमजोर आदमी थोपती है, जिससे कि वह मुख्यमंत्री हमारे अंगूठे के नीचे रहे और हमारी मांगे पूरी करता रहे। हरीश रावत के साथ क्या दिक्कत करती थी आपको याद है? हरीश रावत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनको अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ 10-20 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि अरे वो सब तो खुद है भूखे नंगे, वो सब हमसे मांगते रहते हैं, हम उनसे मांगते रहते हैं, ना उनके पास पैसा है ना हमारे पास पैसा है। ये हरीश रावत का बयान था कि जो है कि जो हाई कमांड जो है हमारे आगे हमेशा मुंह फैलाए खड़ा रहता है, हाथ बाए खड़ा रहता है। इसीलिए सर आप देख लीजिए, अमरिंदर सिंह इनको कोई पैसा नहीं देता था। जब तक अमरिंदर सिंह, वो भी एक स्वतंत्र रियासत चलाता था कांग्रेस की, गहलोत इनको कोई पैसा नहीं देता था। हरीश रावत कहता था अरे हमारे पास है ये नहीं, हम कहां से दें, हमको रिच स्टेट थोड़ी ना है। गहलोत ने शुरू में दिया, बाद में धीरे धीरे जैसे ही उसने अपनी पकड़ बना ली, बाद में इन्हीं को अंगूठा दिखा दिया। तो सिमिलरली हिमाचल के पास ना अपनी हाई कमांड को देने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि हिमाचल इज नॉट अ इंडस्ट्रियल स्टेट या ऐसा कुछ, उसके पास ऐसा रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, या ऐसा वो देश नहीं हिमाचल में कुछ बेचने को है नहीं कि फलाना चीज बेच के जो है राहुल जी को पैसा पकड़ा दे। वो एक्चुअली हिमाचल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, तो उन पे प्रेशर डाल के, जैसे अदानी पे इन्होंने प्रेशर डलवाया कि अदानी का सीमेंट प्लांट पे रेट बढ़ा रहे थे, ये कुछ भी था, तो वहां से अदानी ने प्लांट ही बंद कर दिया, इन्होंने आते ही किया हुआ था। तो बाद में सब कुछ समझौता हुआ, फिर प्लांट बाद में चालू किया। और मंडी सोलन वगैरह में फार्मा हब है पूरा। खैर आई डोंट नो, मतलब वी कैन टॉक अबाउट इट। ये भाई कांग्रेस है तो सर उसको तो जहां से मिल जाए वहां से निचोड़ लेते, तो बालू में से तेल निकाल लेती है, आदमी की हड्डी में से खून निकाल लेगी, वो तो कांग्रेस है। खैर, तो एक सवाल और था सर मेरा, बहुत, जो आपने एक नामकरण किया अभिषेक मनु सिंघवी का, तो मैं थोड़ा सा उसमें एक ऐड करना चाहूंगा। वो इतनी ठरक रहती है उनको कि अभिषेक मनु सिंघवी हो सकते हैं वो, कि अभी अभी करना है। तो सर इनका जो, ये तो जैसे दुश्मन के घर की बिल्ली मार दी गई सबसे पहला। और मैं देखता हूं कि जैसे प्रियंका के बहुत कोटे के बहुत खास आदमी अभी निकल के भाजपा में गए हैं, मोदी जी द्वारा उनका सम्मान भी कर दिया गया है, वो है आचार्य प्रमोद कृष्णन। एक वो चैनल भी भाजपा से खुल जाता है उनका, ठीक है। दूसरा जो आपने कहा कि राज परिवारों को ये भाजपा लेना चाहती है, अब जैसे आरपीएन सिंह आ गया, तो आरपीएन सिंह को इसी राज्यसभा में यूपी से जो है भेज दिया राज्यसभा। तो कह रहे हैं कि ये जो राज परिवार है भाई, सत्ता में रहने का जो अधिकार की भाव होता, जो आपने शुरू में कहा, तो भाई सत्ता मतलब कि केंद्र की सत्ता से अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप सत्ता में तो दिस वे दैट वे रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप केंद्र की सत्ता से कनेक्टेड नहीं है तब आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रियंका गांधी से संबंधों की जो आप बात बता रहे हैं, वो भी शायद इसी कारण रही होगी ना कि केंद्र से कनेक्टेड रहेंगे सदैव। तो केंद्र मतलब सुपर पावर। अब प्रियंका गांधी और कांग्रेस को सबको पता है कि भैया अब ये इन लोग का तो वापस आना ही नहीं है। तो भाई कोई भी राज परिवार होगा, राजनीतिज्ञ होगा, कुछ भी होगा, वो तो सत्ता के से अपने आप को अलाइन करके चलेगा। तो केंद्र से अपना खोल रहा होगा चैनल, हो सकता है। और आने का मतलब है कि भाजपा विल रिवॉर्ड, जो भाजपा करके दिखाती है,
ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हेमंत बिश्वा शर्मा हो और एकनाथ शिंदे हो, और अब तो हो गया कि भैया तुम अपनी पार्टी ले आओ हमारे पास एंड टेक वॉट एवर यू वांट। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है सर कि मान लीजिए जिनके 40 विधायक हैं 20 लेके आ गए, विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस टूट गई, क्या दिक्कत है? बन गई एक विक्रमादित्य सिंह की अलग पार्टी, भाजपा ने समर्थन कर दिया, बन गए चीफ मिनिस्टर, भले सीटें कम हो सकता है। सर कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा मतलब जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है कि ये प्रियंका गांधी का विद्रोह है और इस विद्रोह में या तो बहती गंगा में हाथ धो रही है बीजेपी, या इस विद्रोह के पीछे भाजपा के किसी चाणक्य का दिमाग भी हो सकता है। क्योंकि जब आप दो चीजों को मिलाएंगे ना, वो एक बात बताइए ना, वो जो बबुआ है का नाम उसका है, वो जो अभी जो शामिल हुआ है, प्रमोद कृष्णन, प्रमोद कृष्णन, उनकी कहानी सर सतीशन मिश्रा सुनाते हैं, लखनऊ में वो किस प्रकार की राजनीति करते थे। खेल लंठाई करता था, त्यागी था, आचार्य हो गया। सर मैं आपको खैर। बताऊं, कितना बड़ा नेता है, कितना बड़ा धर्मगुरु है, कितने लाख करोड़ फॉलोअर हैं, या ऐसा कौन सा जनाधार है जिसको मोदी जी जो है कपार पे उठाए घूम रहे हैं? आप बताइए। अरे भाई, अन्ना मलाई को आजकल कपार पे उठाए घूम रहे हैं मोदी जी, वो तो डिजर्व अन्ना करते हैं मलाई इज गोइंग टू डिलीवर तमिलनाडु टू हिम। सर, अन्ना अन्ना मलाई मलाई उनको डिजर्व्स, थाली में मतलब परोस के तमिलनाडु देंगे। सर मेरा सौभाग्य, मैं मिल चुका हूँ, अद्भुत इंसान है। प्रमोद कृष्णन हम्म। एक तो ब्लॉक प्रमुख जितवा देगा अपने यहाँ का। तो आखिर प्रमोद कृष्णन को मोदी जी सर बैक चैनल है ना, द्वारा इतना भाव क्यों दिया गया? बैक चैनल है सर। हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा सर। राजनीति में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। सर संजय सेठ क्या है? लखनऊ के बहुत बड़े गुणी आदमी, रियल एस्टेट का मतलब बहुत विद्वान आदमी है सर, उस मामले में कोई डाउट नहीं है, रियल एस्टेट का नस नस जानता है, क्वालिटी वर्क करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इट इज फेमस कि जब सपा और बसपा का गठबंधन कराना था 2019 में, तो अखिलेश को संजय सेठ अपनी गाड़ी में बिठा के मायावती के घर में मिलने के लिए लेके गए, तो सिर्फ 3 लोग थे उस कमरे में, संजय सेठ, अखिलेश और मायावती। दिस इज व्हाट इज फेमस फॉर हिम एंड ही हैज बीन, मतलब फिर भाजपा ने भी ले लिया। बंदा डिलीवर करता है, वो काम करता है, डिलीवर करता है, और सबके साथ संबंध बने रहते हैं। आज देखिए अपने लिए भी 9 वोट जुटा लाया सपा से। बैक चैनल्स जरूरी होते हैं जी। तो सर अगर बैक चैनल पे भाजपा के किसी चाणक्य की प्रियंका दीदी से भी बात चल रही होगी तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि राजनीति तो है ही संभावनाओं का खेल। सर एक याद है 2019 में एक आदमी लोग तोड़ के ले आए थे भाजपा में, टॉम वडक्कम, हाँ 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 हाँ, सोनिया गांधी के घर के अंदर का आदमी था सर, वो घर के अंदर का, वो दुनिया से बैक चैनल टॉक करता था, उसको तोड़ ले आए थे 2019 से जस्ट पहले। अब वो कितना बड़ा नेता था। खैर, तो सर वही बात है कि राजनीति में परिणति जो क्या है सर? आखिरी सवाल होगा क्या, क्या लगता है? सीज फायर हो गया है तो फाइनली सर, सरकार रहेगी जाएगी जी? सर सरकार देखिए, एक बात बताऊं आपको, हिमाचल में मैं 5 साल लगातार रहा हूं और आई एम प्राउड टू से कि वन ऑफ द बेस्ट गवर्नड स्टेट्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री। सर डेवलपमेंट होता क्या है अगर आपने देखना हो, और सीढ़ी के आखिरी पायदान पर बैठे हुए आदमी को सरकारें कैसे सर्व करती हैं, अगर ये देखना है तो हिमाचल जाके देखिए। एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ हिमाचल, वो फिर चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। सर एक बात बताइए ना आप,
दूर पहाड़ी पे एक आदमी घर बना के बैठा है। तो मैं तो सबसे पहले तो मैं बता, मैंने कहा, उस चूतिया साला वहां रहता क्यों है, उसको बोलो नीचे आ जाए। वो अकेले उतनी बड़ी पहाड़ी पे एक आदमी सर बैठा है, वो घर बना रखा है। अब हिमाचल सरकार उसके घर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, जो कि पाइपलाइन से डिलीवर होता है, उसके घर पानी पहुंचाएगी, बिजली पहुंचाएगी। रोड नहीं बना पाएगी अभी, मान लीजिए एक घर के लिए रोड बनाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता, परंतु एक आदमी के लिए सर कितना खंबा लगता होगा और कितने किलोमीटर तार लगता होगा। एक आदमी को भी हिमाचल की सरकार बिजली और पानी दो चीज पहुंचाती है। उसके बाद मैं तो पूरे हिमाचल में मोटरसाइकिल से घुमा हूं। आप चले जा रहे हैं, इधर रोड है, रोड के बगल में एक नाला है, और नाले के उस पार दो घर हैं, एक घर है, एक घर। और हिमाचल गवर्नमेंट ने उस एक घर के लिए उस नाले या छोटी नदी पर पुल बना के दिया है, सीमेंट का असल पुल, इतना पहाड़ी बड़ा पुल। नाले ऐसे वैसे नहीं होते हैं। पहाड़ी हाँ, नाले में जब अरे पानी आता है ना बारिश का। पहाड़ी नाला तो पूरा हिमाचल बहा के ले जाए, ऐसा होता है, बादल फट जाता है तो। जी। नहीं, एक बारिश घर नॉर्मल के बारिश लिए, में। हम्म। जी, एक घर के लिए सीमेंट का एक ब्रिज, जिसकी 20-30 फुट स्पैन है, एक घर के लिए बना के दिया है। और सर हिमाचल के अगर आप जो गांव के जो वो देख लेंगे, सचिवालय, ग्राम सचिवालय, जो ग्राम प्रधान का ऑफिस है, सर आप यूपी में कलेक्टर साहब का ऑफिस इतना अच्छा नहीं है, आप तो कोविड इतना काल में सुविधा थे वहां संपन्न पे। है। हम्म। आप तो कोविड काल में थे वहां पे। मैं 5 साल रहा हूं सर, वहां के हॉस्पिटल देख लीजिए, गांव के, शहरी नहीं, हम्म। वहां के हम्म। गांव के हॉस्पिटल आप देख लीजिए, वहां के गांव का हम्म। स्कूल देख लीजिए आप। मैं और मेरी पत्नी हम लोग वॉक करने जा रहे थे, तो सड़क के किनारे बच्चे जो है सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे, तो मेरी वाइफ, शी बीइंग प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, तो उसको तो आदत है ना कापियां चेक करने की, तो उसने बच्चों को बुला लिया, बैठा लिया। तो मैंने बोला कि ये सरकारी स्कूल, कहते ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। तो मैंने बोला हाँ यहाँ सरकार। अच्छा, आपको मालूम है हिमाचल में रूरल एरिया में प्राइवेट स्कूल्स का नेटवर्क नहीं है, वहां कोई शिक्षा माफिया नहीं है। गुड। 100% एजुकेशन इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। हिमाचल ने कभी अपने यहां प्राइवेट स्कूल माफिया पनपने ही नहीं दिया। बहुत बड़े शहरों की बात अलग है। उसके बाद तो मेरी वाइफ ने सर उनके सबसे पहले तो वो यूनिफॉर्म, तो वो सरकारी यूनिफॉर्म बच्चों ने पहनी हुई थी। उसके बाद बच्चों की कॉपीज, नोटबुक्स चेक की, तो मोनिका बोली कि माय गॉड, बेटर देन बच्चों का पढ़ाई लिखाई का स्तर, कॉपीज की करेक्शन, पढ़ाई का स्तर, कहते एज गुड एज माय स्कूल। ये सरकारी। और उसके बाद मैं और मैंने तो बकायदा वीडियो बनाई थी, मिड डे मील, बाय गॉड मैंने कहा कि मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी खिलाइए। क्या शानदार खिचड़ी बनती है सर हिमाचल के मिड डे मील के में। कहने का मतलब है सर, हिमाचल गवर्नमेंट डिलीवर करती है, फिर वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो। इसलिए आम जनता को ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गोल टोपी वहां है नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लोग, मैं और मेरी पत्नी, करीब 1.25 महीना जंजैली में रहे। जंजैली इज अ स्मॉल टूरिस्ट टाइप ऑफ विलेज, वेरी वेरी रिच, इतना रिच कि आप सोच नहीं सकते। तो 25-30 दिन बाद हमको एक पुलिस वाला दिख गया। तो मेरी पत्नी बोली, हो आप आज दिखाई दिए। बोले नहीं नहीं जी, हम हैं, हम बाकायदा मुस्तैद हैं। बोले कहाँ रहते, कभी दिखाई नहीं, हमने हिमाचल में कभी कोई पुलिस वाला देखा ही नहीं। सिर्फ बड़े शहरों में थोड़े से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोक के वो बड़े बड़े साइलेंसर लेके जो मोटरसाइकिल वाले जाते हैं या इस टाइप, बस वही। अदरवाइज वी हैव नेवर सीन अ पुलिस मैन इन हिमाचल। हिमाचल में अगर चोरी हो जाए तो पुलिस सबसे पहले कहती है, पता लगो तुम्हारे यहाँ कोई भैया तो नहीं रह रहा, कोई यूपी बिहार का तो नहीं आया है, कोई दिल्ली वाला तो नहीं आया है। हिमाचल में चोरी होती नहीं सर। आप अपना बैग, आज भी हिमाचल के किसी गांव में चौराहे पे अपना बैग भूल जाइए, 3 दिन बाद आइए, आपको बैग वहां पड़ा मिलेगा। सही, बहुत बढ़िया, गुड। तो दैट्स सर व्हाई टूरिज्म फ्रेंडली। ऐसे स्टेट में सर, ऐसे स्टेट में अगर सरकार बदल जाए ना, तो पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही बात है। कम्युनल टेंशन है नहीं, हम्म। एक्सट्रीमली पीसफुल। 24 घंटे बिजली आती है, हर घर को 24 घंटे पानी आता है।
सर यही सोचिए। अब इस पे हाँ मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, आपने इतना वृहद अनुभव सुना है मुझे, कि जहाँ सनातनी रहते हैं वहां की व्यवस्था देख लीजिए, और जहाँ जैसे जैसे मुस्लिम वोट बैंक का परसेंटेज बढ़ता जाता है, उतनी अराजकता, उतनी व्यवस्था बढ़ती जाती है, और ये तो सरकारें और सरकारों का चरित्र भी वैसे ही होता जाता है, और वैसे ही हम्म, अझेल नेता मिलते जाते हैं। और ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथ का एक फॉर्मूला होता इसलिए था जी। इसीलिए हिमाचल की जनता को बहुत फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी आ रही है या हम्म। कांग्रेस आ रही है। हम्म। तो पर ठीक है, ना आए भाजपा, ना पर भी आए तो भी चलता है, ओके फाइन। हाँ, पर भाजपा संगठन के लिए हर हम्म। 5 साल बाद उनकी सरकार बदल जाती है, कहते रहूं अच्छे काम करे, 5 साल में बदल देते हैं सब। तो वो तो हम्म। चाहेंगे ना कि अगर शिमला रीजन में अगर उनकी वो 19 सीटों की जो कमजोरी है, और वो सिर्फ और हम्म। सिर्फ वीरभद्र हम्म। परिवार की वजह से है। और एक हालांकि मैटर और है सर, मोदी हाँ जी का विजन जो है ना, टूरिज्म को लेके बहुत बड़ा है, और हाँ, हिमाचल वो डिलीवर कर सकता है, वो दावोस बन सकता है इंटरनेशनल लेवल का। हिमाचल हैज दैट पोटेंशियल। उसमें एक एक चीज और बड़ी कमजोरी आई स्पीति है वैली हिमाचल। वगैरह, हाँ जी। ये हिमाचल की सरकारों को मैं इसके लिए दोष दूंगा कि हम्म। जब कश्मीर में टेररिज्म था जिन दिनों, तो उन दिनों हिमाचल को उस 30 साल में फायदा उठाना चाहिए था, और हम्म। कश्मीर का विकल्प बन जाना चाहिए था, और अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था। उस वक्त हिमाचल की सरकारें सोई हुई थी। और अब क्या है कि कश्मीर में जब एक तो पीस लौट आई, नंबर हम्म। 2 जम्मू और श्रीनगर 4 लेन जब से बन के तैयार हम्म। हुआ, और 3 हम्म। मेजर टनल्स, एक तो हम्म। जम्मू से श्रीनगर की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर कम हो गई टनल्स बन जाने की वजह से। अब ऊपर, पहले तो ऊपर चढ़ के ओ इतना बड़ा ऊंचा हम्म। पहाड़ क्रॉस करना पड़ता, तो गप से टनल में घुसे, 10 किलोमीटर बाद गए, पता लगा एक टनल में 60 किलोमीटर। एक टनल बन हम्म। जाने का मतलब है 60 किलोमीटर का सफर आपका कम हो गया। हम्म। दूसरे सर, जो ये रेलवे आ गई ना, तो हम्म। अब क्या है कि रेलवे उनको टूरिज्म, हम्म। ट्रांसपोर्टेशन और हम्म। लॉजिस्टिक्स, हम्म। भाई उनका, आप एक मालगाड़ी जो है लोड होगी श्रीनगर से, 3 घंटे में जम्मू आप खड़ी हो जाएगी। एक मालगाड़ी मतलब रात को चलेगी श्रीनगर से, और सुबह दिल्ली खड़ी होगी। सेब की लदी हुई, अभी लग जाते हैं 3 दिन 4 दिन। हम्म। हम्म। तो हम्म। सर कितना बड़ा बूस्ट मिल गया। अब यही बूस्ट मिलने जा रहा है उत्तराखंड को। हम्म। हिमाचल पीछे रह गया सर इस चीज में। हम्म। हिमाचल भाजपा में रहती आज तो भी, करती, ये सब करती, सेंटर पूरा। हाँ भाई कांग्रेस भाई, अब आप जो कह रहे हैं सुक्खू राहुल गांधी का आदमी है, तो वो तो पहला काम ये करे कि सेंटर की कोई काम होने मत दो पहले। वो लोग तो इस हम्म, मानसिकता से चलते हैं ना, कि जनता को अभी, तरसा के रखो। अच्छा अभी क्या है कि वहां पे जो सबसे बड़ा इशू है ना, ट्रैफिक जाम। सड़कें हम्म। चौड़ी करने की जगह नहीं है, सड़कें इतनी आसानी से चौड़ी हो नहीं सकती। अब आपको अब मनाली से अगर रोहतांग पास जाना है बर्फ देखने, हर टूरिस्ट को बर्फ देखनी होती है, आप जा ही नहीं सकते। एक दिन में 2500 गाड़ियों का परमिट है आजकल, और उन 2500 गाड़ियों में भी 10-10 किलोमीटर लंबे, सिर्फ 2500 गाड़ी जा सकती है मनाली से रोहतांग, और 10-10 किलोमीटर लंबे जाम लगते हैं। सीजन में आप मनाली पहुंच ही नहीं पाते, 10-12 किलोमीटर पहले जो है वो आपकी बस जाम अरे में वो फंस। वीडियोस देखे हमने सर, कि मतलब पहाड़ों पे जाम लगा हुआ है, और हाँ, गाड़ियों के वो ब्रेक फेल हो रहे हैं। हाँ। अभी अभी जो है गडकरी साहब गए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल में केबल कार का जाल बिछा दो। अब बिजली की आपके पास कमी नहीं है, बिजली की सब्सिडी दीजिए, सारे वर्ल्ड से कंपनीज को बुलाइए, जो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस है, एनजीटी के क्लियरेंस है, और जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। आप पूरे हिमाचल में जो है केबल कार, जैसे बनारस इतना कंजेस्टेड है, अभी आप बनारस में बैठे हुए हैं, तो बनारस में उन्होंने कहा कि बनारस को तोड़ के कितना चौड़ा करोगे बनारस की सड़क को, तो भैया केबल कार, हम्म। है ना। बनारस में जैसे केबल हाँ। कार बिछाई जा रही है, हम्म। केबल कार, हम्म। उसी तरह सर पूरे हिमाचल में कहते हैं जहां भी आपके पास ट्रैफिक जाम की समस्या है, केबल कार। सही है। तो सर ये दीज आर सम बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि हिमाचल में आएंगे अगले 5 सालों में। और जो हम्म। एक रेलवे लाइन जो है वो हम्म। बिलासपुर से जो है वो पूरा वहां
मनाली होते हुए लेह तक जाएगी, उस पे काम चल रहा है बहुत तेजी से। और हालांकि काम तो 20 साल से चल रहा है, 20 साल 25 साल पहले वो प्रोजेक्ट रहता है, पर कांग्रेस के जमाने में आपको पता है ऐसे बिग बड़े प्रोजेक्ट्स कितना स्लो चलते थे, पर अब मोदी जी के राज में वो बहुत तेजी से चल रहा है प्रोजेक्ट। हम्म, हम्म। तो और इससे सर हिमाचल हिमाचल, डिजर्व करता है, हाँ हिमाचल जी डिजर्व करता है, और भारत के लोग भी हिमाचल में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना डिजर्व करते हैं। अब ये दो कौड़ी की राजनीति में ये लोग सुक्खू और मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं, बल नहीं, ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं, सामरिक विजन नहीं। सामरिक महत्व तो बहुत ज्यादा है ना, बिकॉज इट हम्म, कनेक्ट्स, हम्म, यू हैव अ रोड विच कनेक्ट्स लेह लद्दाख, पूरा हम्म, लद्दाख सेक्टर पूरा, हम्म, है ना, हम्म, वो चाइना हम्म, का प्रति वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, और इट उसको कनेक्शन इसी एरिया से देना है। जी। तो अभी आपने मतलब, बताया सर जैसे कि टनल बनी जम्मू से श्रीनगर तक की, तो भाई हिमाचल में भी बहुत सारी टनलों के वो होंगे ना, हाँ हाँ पोटेंशियल होंगे। जी तो अब वो सरकार के विजन में होगा। अब अगर अच्छा, फॉर एनी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है। जी तो जो लोग 5 साल पलट, भाई गुजरात गुजरात कैसे हो गया, क्योंकि 15 साल मोदी जी को दिया उसने। मध्य प्रदेश बीमारू से बाहर कैसे आ गया, शिवराज जी को योगी को 15 साल लगातार 20 दिए। साल मिला उनको। ठीक है। हम्म, यूपी में कैसे बेहतर हुआ है, दूसरा टर्म मिला ना योगी जी को। जी ये कंटिन्यूटी नहीं होती तो क्या होता। लालू के बिहार के साथ क्या हुआ, नीतीश चल रहे थे, अचानक ब्रेक लगा के लालू के ट्रैक पे चले गए, बात ही खत्म हो गई, फिर 15-20 साल और पीछे चले नहीं, गए। बिहार में लालू को कंटिन्यूटी मिली ना 15 साल, सर लगातार वो बिहार मुस्लिम को बर्बाद करने के लिए लालू की सरकार लगातार 15 साल रही, तो सर तो वो बर्बादी के लिए मुस्लिम वोट बैंक कंटिन्यूटी नहीं। समर्थक है ना, वो हाँ, मुस्लिम वोट बैंक समर्थक है ना, वहां तो अराजकता अपने आप होनी है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ममता जी भी पाई है कम्युनिस्ट। ही गॉट अन, मतलब एकदम लगातार उसको 15 साल का जो लेट्स स्टिंट नॉट मिला। डिस्कस हिम सर, हम लोग पॉजिटिव बात चलिए, डिस्कस कर रहे थे, कहाँ दो कौड़ी के लोग लालू को और तो उनके लोंडों की बात करें। खैर आई थिंक एक लंबा चौड़ा हमारा आज हिमाचल के डेवलपमेंट पे कम से कम इस बहाने मुझे ये अच्छा लगा सर, जो आपने हमको समृद्ध किया इस अपनी जानकारी से और अपने अनुभव से, कि हिमाचल कितना महत्वपूर्ण है, क्या हम्म, पोटेंशियल है। भाई छोटा स्टेट है, 4 लोकसभा सीट है, विधानसभा में कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, केंद्र सरकार को पड़ता है, अपने देश का हिस्सा है, सनातनी लोग रहते हैं, इतने सारे हमारे धार्मिक के स्थल होंगे हैं वहां पर, इंफ्रा टूरिज्म का इतना बेहतरीन स्पॉट बन सकता है, वर्ल्ड का डेस्टिनेशन हो सकता है। तो अब इतनी ज्यादा पोटेंशियल होने के बाद पानी इफरात में है, बिजली इफरात में है, और वहां पे ये जो है क्षुद्र लोग चार बंटी बबली लड़ाई करके खेल रहे हैं जनता के साथ। ये तो इनके बाप दादा खेले ही हैं, शकल दादी से मिलती थी, हरकतें भी वही हैं। तो दे डोंट डिजर्व टू बी एट दैट प्लेस भाई। और आपने बताया हिमाचल सरकार ने एक एक घर है पहाड़ पर, उसके लिए रोड वगैरह बना रखी है, तो प्रियंका के लिए तो पता नहीं क्या कर दिया होगा उनके घर के लिए। तो खैर इन विच वेज रहें प्रियंका, वहां पे अपना रिटायरमेंट लें और मेडिटेशन करें, शांति से बैठें, पहाड़ों में घूमें फिरें, क्या कर रहे हैं ये लोग, राजनीति छोड़ दें, राज्यसभा जाएं न जाएं, एमएलसी बन जाएं, बीडीओ हो जाएं, ग्राम प्रधान हो जाएं कहीं की, वही संभाल लें। तो सर इतना तो समय देने के फिलहाल लिए बहुत बहुत अभी धन्यवाद। अभी जी, आपका लेटेस्ट क्लोजिंग रिपोर्ट, स्टेटमेंट चाहूंगा सर मैं जी। हिमाचल की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि अभी शायद दिल्ली में सफेद झंडा उठ गया है, सीजफायर हुआ है। अभी फॉर द टाइम बिंग सुक्खू की सरकार बच सकती है हम्म, और लोकसभा तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, पर लोकसभा के बाद नेतृत्व सर परिवर्तन जरूर होगा। और ये फिर मैं सच और वीरभद्र सिंह के परिवार को भाजपा में आना ही आना है। सर अगर आना है तो यही सही मौका है, फिर सचिन पायलट वाले खेल मत करो, क्योंकि एक ही बार मौका मिलेगा। आना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर बाद में फिर तो तुमको भी भाजपा नहीं पूछेगी, और करना है तो आज कर लो। वो तो अब वो तो बंटी बबली का उसमें फैक्टर है ना, पहले वो बंटी बबली क्या डिसाइड करते हैं। अब भाजपा को अकेले निर्णय लेना होता तो शायद ले लेती, पर वो उसमें एक फैक्टर, वो कौन, वो बबुआ का नाम मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम है उसका, प्रमोद कृष्णन। प्रमोद कृष्णन, प्रमोद सर कृष्णन आचार्य फैक्टर, प्रमोद कृष्णन। आचार्य जी का भी फैक्टर तो है ना। जी, वो सर श्वेत वस्त्रधारी हैं, भगवा नहीं, वस्त्रधारी नहीं है, अरे श्वेत भोजपुरी बाबा बहुत है। बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलता है।
तो सर लखनऊ में जो रहेगा हमहू के भोजपुरी आवेला तो तोहरे के भोजपुरी आवेला तो वो तो जौन इसका एक ऑडियो वायरल हुआ था, इसका प्रमोद कृष्ण का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुत कायदे से भोजपुरी में गरी आया था। 20 अजीत सर, मिनट का वीडियो था। बाबा जी एक बात, कोनो दिन हम और तू खालिस भोजपुरी में बात कर ले, भोजपुरी बतियावल जाए, खाटी भोजपुरी में, ठीक है? एंड देन आफ्टर दैट we'll do one video in pure English. Let the public know we are well versed in all three, तीनों में। ओके, ठीक, मजा आएगा। ओके, आज का वीडियो समाप्त करते हैं जी। बिल्कुल 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 करते हैं, काफी समय, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, नमस्कार। थैंक यू, वेलकम।